प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, आज यह जानेंगे कि हम धोखे और विश्वासघात से खुद को कैसे सुरक्षित रखते हैं, जो एक ठग और झूठा में पाए जाते हैं। तब माता पार्वती कहती है, यह सब आप हमें क्यों कह रहे हैं? इससे हमें क्या लेना है? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस कहानी को अवश्य सुनेंगे। यह जो कहानी है वह जन कल्याण के लिए जरूरी है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक जवान लड़का बहुत क्रोधित हालत में था और वह स्वयं अपनी हत्या करने की सोच रहा था। जब वह पहाड़ी के शिखर तक पहुंचा तो उसने चिल्लाया, यह दुनिया इतनी बुरी क्यों है? यहाँ सब इतने स्वार्थी क्यों हैं? मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। उसी पहाड़ी के शिखर पर एक सन्यासी ध्यान में लीन था। उस युवा लड़के की आवाज सुनकर उस सन्यासी को एकदम समझ में आ गया कि एक युवा लड़का यहाँ हत्या करने के लिए आया है। जब वह युवा पहाड़ी से कूदने वाला था, तभी सन्यासी ने उसका हाथ पकड़ लिया। सन्यासी ने उसे पीछे खींचा और कहा, क्या हुआ? तुम्हें नहीं दिख रहा है कि आगे का रास्ता खत्म हो गया है? जवान लड़का ने कहा, कौन सा रास्ता? यहाँ कोई रास्ता नहीं है। मैं यहाँ से कूदकर स्वयं हत्या करने जा रहा हूँ। सन्यासी ने कहा, हर किसी को एक दिन मरना होता है, लेकिन तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? जवान लड़का ने कहा, क्योंकि यह दुनिया जीने के लायक नहीं है। यहाँ सभी स्वार्थी और धोखेबाज हैं। मैंने जिस पर भरोसा किया वह सब ने मुझे धोखा दिया। मेरा अपना भाई मुझे धोखा दिया, मेरे दोस्त मुझे धोखा दिया, लेकिन आज तो अत्यधिक हो गया है। मेरी पत्नी भी मुझे धोखा दिया है। उसने एक अमीर सेठ के साथ भाग गई है। इतने धोखे मिलने के बाद अब मुझे इस दुनिया में जीने का कोई मतलब नहीं रहता है। एक कुटिल दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं स्वयं हत्या करने जा रहा हूँ। फिर सन्यासी ने कहते हैं, क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? तुम भी तो स्वार्थी हो। क्या तुम पर कोई व्यक्ति भरोसा कर सकता है? युवा व्यक्ति ने कहा, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है, किसी का विश्वासघात नहीं किया है। अगर चाहो तो मेरे गांव जाकर पूछ सकते हो। लोग मेरा ही फायदा उठाते हैं, लेकिन अब तक मैंने किसी के साथ छल नहीं किया है। फिर सन्यासी कहते हैं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं हो रहा है। तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम स्वार्थी व्यक्ति नहीं हो। उस युवा व्यक्ति ने क्रोध से पूछा, इसे साबित करने के लिए मुझे क्या करना होगा? सन्यासी ने उत्तर दिया, तुम्हें अगले 1 साल तक मेरे आश्रम में मेरे साथ रहना होगा। तब मुझे पता चलेगा कि तुम ईमानदार व्यक्ति हो या तुम भी दूसरों की तरह स्वार्थी और कपटी हो। युवा व्यक्ति ने क्रोध में कहा, ठीक है, मैं आपके आश्रम में 1 साल के लिए चलने को तैयार हूं और वहां रहकर यह साबित करूंगा कि हम स्वार्थी और कपटी नहीं हैं। सन्यासी ने उस युवा लड़के को अपने साथ अपने आश्रम में ले जाते हैं और उसे अपना शिष्य भी बना लेते हैं। अगले सुबह सन्यासी ने उस नए शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, मुझे तुम पर अभी भी भरोसा नहीं है, लेकिन तुम जाओ और भिक्षा मांगकर ले आओ। तब तक मैं तुम्हारे अन्य गुरु भाइयों को सिखाऊंगा। नए शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और भिक्षा मांगने के लिए चला गया। उसने आज तक भिक्षा नहीं मांगी थी, इसलिए उसे भिक्षा मांगने में बहुत परेशानी हो रही थी। भिक्षा के लिए उसके मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। उसका अहंकार उसे रोक रहा था, लेकिन उसके अंदर एक घमंड था। उस सन्यासी को गलत साबित करने के लिए उसने भिक्षा मांगी और उस भिक्षा को लेकर वह गुरु के पास लौट आया। उसके हाथ में भिक्षा देखकर गुरु ने कहा, तुम कम से कम एक हद तक भरोसेमंद हो। मैंने सोचा था कि तुम भिक्षा मांगकर नहीं लाओगे, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर किया। फिर सन्यासी ने कहा, तुम मेरे साथ मेरे कुटिया पर चलो, मुझे वहां तुम्हें कुछ दिखाना है। गुरु ने शिष्य को कुटिया में ले गया। उस कुटिया में छतरी के ऊपर एक मटका लटक रहा था। गुरु ने मटके की ओर इशारा करके कहा, क्या तुम उस मटके को देख रहे हो? इसमें जहर है और यह जहर ऐसा है, अगर किसी को दे दिया जाए तो वह व्यक्ति बहुत आसानी से मर सकता है और कोई भी नहीं जान पाएगा कि वह कैसे मरा है। युवा शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? सन्यासी ने कहा, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि तुम कभी गलती से इसे न खा लेना। इतना कहकर सन्यासी और युवा शिष्य गुरु भाई के पास पहुंच जाते हैं। फिर सन्यासी सभी शिष्य को उपदेश देने लगते हैं। कुछ महीनों बाद गुरु अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजरते हैं। अचानक कुछ जंगली लुटेरे उन पर हमला कर देता है। सभी शिष्य अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन सन्यासी भागने में सक्षम नहीं भाग पाते हैं।
यह दृश्य वह नया शिष्य देखता है और उसने बहादुरी से उसे लुटेरों से बचाकर उसे आश्रम ले आता है। आश्रम पहुंचते ही गुरु ने सभी के सामने नए शिष्य की बहुत प्रशंसा की और कहा, मेरे नए शिष्य तुम सभी से बेहतर है, जिसने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए मेरी जान बचाई और मुझे यहाँ सुरक्षित लाया है। आज के बाद मुझे उस पर पूर्ण विश्वास है। उस दिन के बाद हर सुबह जब भी गुरु उस शिष्य से मिलते और उसे एक बात कहते, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। धीरे धीरे गुरु का उस शिष्य पर और विश्वास बढ़ता रहा और यह इतना बढ़ गया कि एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, लेकिन तुम मेरे बेटे की तरह हो। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मेरी मृत्यु के बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा प्रिय शिष्य है वह इस आश्रम की जिम्मेवारी को अपने हाथों में ले ले। युवा शिष्य ने कहा, गुरुदेव, अगर यह आपकी इच्छा है तो मैं भी आपके लिए इस जिम्मेवारी को संभालूंगा। इतना कहकर शिष्य चला गया। कुछ दिनों बाद गुरुजी बीमार पड़ गए तो उन्होंने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाया और घोषणा की कि आज से यह युवा शिष्य इस आश्रम को संचालित करेगा। दिन धीरे धीरे बीतते गए और वह युवा शिष्य की मन की बेचैनी बढ़ने लगी कि जल्दी से पूरा आश्रम मेरे कब्जा हो। वह हर सुबह गुरु के पास जाता, उनकी सेहत की जानकारी लेता। गुरु की सेहत दिन प्रतिदिन ठीक हो रही थी। अब उसकी सहन शक्ति का बांध टूट रहा था। उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। वह हमेशा सोचता रहता था गुरु जी को कैसे रास्ते से हटाया जाए और कोई भी न जाने। कभी कभी उसे यह ख्याल आता था कि गुरु जी को नदी में धक्के मार दें, लेकिन अगले ही पल उसे यह अनुभव होता कि गुरु जी एक अच्छा तैराकी भी हैं, वह तैर कर निकल आएंगे। कभी कभी उसे यह विचार आता था कि उस